नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। दोस्तों मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं, बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। मुझे अभी भी पता चला है कि कल 15 जुलाई को आधार अपडेशन की लास्ट डेट भी हो सकती है। अभी मैं पक्का नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये जहाँ तक इन्फॉर्मेशन लग रही कल आखिरी दिन भी हो सकता है 15 जुलाई 2020 को। अभी तक जो सूचना मिल रही है, तो इसलिए आप जल्दी जल्दी अपने सारे हितग्राहियों के आधार अपडेट कर दीजिए। कल का पूरा दिन हमारे पास है और ये कोई पक्की डेट नहीं है कि आज ही 15 जुलाई को ही लास्ट डेट है। हो सकता है अभी बाद में बढ़ भी जाए और आगे भी डेट हो जाए, लेकिन क्योंकि हमें पता ही है कि हम कल पे काम क्यों छोड़ें, तो हम जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी तक उम्मीद है कि आप सबने बहुत सारा काम तो कर लिया होगा, बहुत सारे हितग्राहियों के आधार अपडेट कर दिए होंगे। कुछ ही हितग्राही बचे होंगे जिनके आप आधार अपडेट नहीं कर पाए होंगे। तो सबसे अच्छा यही होगा कि आप कल की डेट में ही 15 जुलाई को ही कल शाम तक पूरे आधार अपडेट कर दें। यदि जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, यदि कल सच में यदि बंद हो गया पोर्टल, तो फिर बाद में हमें दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अभी पक्का बिल्कुल नहीं है, मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूँ कि अभी पक्का बिल्कुल नहीं कि कल 15 जुलाई ही लास्ट डेट होगी, लेकिन हो सकता है बाद में बढ़ भी जाए। लेकिन हम चूंकि बहुत कुछ काम तो कर चुके हैं, तो हम जो हमारा शेष काम बच गया है, थोड़े बहुत लोगों का बचा होगा, तो वो जल्दी जल्दी कल हम खत्म कर लें और इस तरह से हमारा पूरा कार्य हो जाएगा आधार अपडेशन का प्रधानमंत्री आवास पोर्टल पर। तो दोस्तों आप जल्दी जल्दी आधार अपने अपडेट कर दीजिए। ओके दोस्तों, तो आप जल्दी जल्दी अपने हितग्राहियों के आधार अपलोड कर दीजिए। और यदि कुछ हितग्राही ऐसे हो सकते हैं जिनके आधार आप एक बार अपलोड कर चुके हो और यदि उनका डबल से नाम आ रहा है, तो आप उसकी सूची बना के अपने जनपद में दे सकते हैं, अपने ब्लॉक लेवल पर दे सकते हैं, अपने जिले लेवल पर दे सकते हैं कि सर इसमें हमारा जो हम एक हितग्राही का आधार अपडेट कर चुके हैं, उसका डबल से आधार अपडेट नहीं हो पा रहा, तो उस हितग्राही की या उस प्रधानमंत्री आवास आईडी जो है उस हितग्राही की, वो आप जनपद में लिख के दे देंगे, क्योंकि वो पोर्टल पर नहीं हो रहा है। यदि आपने एक बार किसी भी एक व्यक्ति का आधार अपडेट कर चुके हैं और उसका दोबारा कहीं फैमिली में नाम है या फिर डबल से नाम जुड़ गया है हमसे, जैसे हुआ है कई जगह, हम पंचायतों में हुआ है कि जब हम आवास प्लस में नाम जोड़ रहे थे, तो हमारे से हो सकता है कि एक व्यक्ति का एक या दो बार तीन बार नाम जुड़ गया हो, तो उनके आधार अपडेट एक ही बार होते हैं, एक आईडी में ही अपडेट होते हैं, आधार डबल से नहीं होते। तो उसकी सूची बनाकर आप अपने जनपद लेवल, ब्लॉक लेवल, जिला लेवल पर आप दे दीजिए, जिससे वो आगे की सही कार्रवाई कर सकें और आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो दोस्तों ये काम आप जल्दी जल्दी कल ही लिस्ट बना लीजिए और कल ही आप सबमिट भी कर दीजिए अपने जनपद लेवल पर, अपने ब्लॉक लेवल पर, अपने जिला लेवल पर। और इनमें से यदि कोई किसी की मृत्यु हो गई है, किसी की डेथ हो गई है, तो उसका भी आधार हम अपडेट नहीं कर सकते, तो उसका भी आधार, उसके भी जो आवास प्लस की जो आईडी है, वो हमें ब्लॉक लेवल पर, जनपद लेवल पर देना ही है। ठीक है, तो यदि और कोई व्यक्ति हो सकता है कि हमारे गांव से बाहर चला गया हो, अब वो गांव में बिल्कुल है ही नहीं, परमानेंटली हमारे गांव से बाहर चले गया है, तो हम उसका आधार ही नहीं ले पा रहे हैं, तो उसका हम आधार अपडेट कर भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यदि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जो गांव से बिल्कुल बाहर चले गए हैं, जो परमानेंटली बाहर चले गए हैं, यहाँ आने की कोई उम्मीद ही नहीं है, उनसे आप आधार नहीं ले पा रहे हैं, तो उनकी बिल्कुल सूची बना लीजिए और वो अपने जनपद लेवल, ब्लॉक लेवल और जिला लेवल पर प्रोवाइड करा दीजिए, वहां दे दीजिए। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तो उसकी भी सूची बनाकर आप जनपद में दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले ये आपको जो मैंने काम बताया, बिल्कुल आप जल्दी जल्दी कल ही कर लीजिए। केवल सूची ही बनाना है, तो आप जल्दी जल्दी सूची बनाकर अपने जनपद में दे दीजिए। जिन हितग्राहियों के आप आधार अपडेट कर ही नहीं सकते, उनके आधार आप की सूची बनाकर आप जनपद में दे दीजिए। इसके बाद दोस्तों, यदि मैंने बताया था कि अच्छा, आपको जो सूची है, आपको यदि सूची चाहिए कि हमारे कौन कौन व्यक्ति रह गए हैं, तो मैंने पहले बता चुका हूं कि यहाँ पर आप क्लिक करेंगे अपडेट आधार एंड अपलोड कंसेंट फॉर्म। ये देखिए मैंने क्लिक किया, इसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाती है, अपडेट आधार फॉर फैमिली हेड एंड मेंबर। ठीक है, इसमें दोस्तों इसे पंचायत सेलेक्ट करना है, आपको अपनी पंचायत सेलेक्ट करना है, जो आपकी पंचायत होगी वो यहाँ दिखेगी, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ विलेज सेलेक्ट करना है, आपकी पंचायत में जो जो विलेज है वो एक सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ दिखेगा बेनिफिशियरी,
दोस्तों यहाँ केवल वही बेनिफिशियरी दिखेंगे जिनका कि अभी तक हमने आधार अपडेट नहीं किया है। ये बिल्कुल ध्यान रखिए, आपको सूची चाहिए कि जिन व्यक्तियों का हमने अभी तक आधार अपडेट नहीं किया उन व्यक्तियों की सूची कहाँ से मिलेगी, तो उनकी सूची यहीं से मिलेगी। ये बेनिफिशियरी पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ जैसे ही मैंने सेलेक्ट पे क्लिक किया तो जिनका भी हमने आधार अपडेट नहीं किया है वो यहाँ पर आपको दिखने लगेंगे। ये पूरी इनकी आईडी भी दिखेगी, आगे आवास आईडी, और यहाँ उनके नाम दिखेंगे। तो ये जितने भी लोग रहेंगे इनका हमने आधार अभी अपडेट नहीं किया है, ये यहाँ पूरी सूची मिल जाएगी। आप इनको चाहे तो अपने पेन से अपने कागज पर अपने नोटबुक में लिख सकते हैं किन किन के नाम है, इससे आपको पूरी सूची मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मेरे पास मेरी पंचायत में है तो इसमें कई नाम ऐसे हैं जो डबल आ गए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी फोत हो चुकी है, कुछ लोग ऐसे हैं जो गांव छोड़कर बिल्कुल बाहर भी चले गए हैं। तो इन सब की मैंने सूची बना ली है और वो जनपद में कल प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसी तरह दोस्तों आपको करना है, यदि आपके उसमें से लिस्ट दिख रही है और आपको लग रहा है कि अब इनके आप आधार अपडेट नहीं कर सकते क्योंकि इनमें से कुछ लोग हो सकता है कि गांव से परमानेंट बाहर चले गए हों जिनसे हम आधार ले ही नहीं पा रहे हों, कुछ लोग ऐसे हों जिनकी मृत्यु हो चुकी हो तो हम उनका आधार नहीं ले सकते, तो और कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो डबल हमारे नाम आ गए होंगे, डबल ट्रिपल नाम आ गए होंगे हमारे उसमें, तो हम उनका डबल से आधार अपडेट नहीं कर सकते। तो ये सबकी यहाँ से आप सूची बिल्कुल लिख लीजिएगा आपके नोटबुक में और वो पूरा आप लेटर बना के अपनी जनपद पंचायत, ब्लॉक लेवल, जिला पंचायत में दे सकते हैं। तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, इसलिए ये काम आप जल्दी जल्दी कर लीजिए। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके पश्चात दोस्तों मैंने बताया था कि यदि आपसे कोई आधार गलत अपलोड हो गया है तो आपको क्या करना है, तो मैंने बताया था कि आपको किस ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, अपडेट रिजेक्टेड आधार एंड अपलोड कंसेंट फॉर्म। तो देखिए मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं, ये देखिए मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ लिखा आ गया अपडेट रिजेक्टेड आधार, तो इसके नीचे लिखा हुआ है सर्च बेनिफिशियरी हुज आधार हैज बीन रिजेक्टेड। दोस्तों इसका बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग है कि ये जो लिखा है इसका मतलब है कि सर्च बेनिफिशियरी हुज आधार हैज बीन रिजेक्टेड, जिसका कि आधार रिजेक्ट हो चुका है ऐसा हितग्राही। दोस्तों रिजेक्ट कहां से होगा, हमारे जनपद लेवल से होगा या जिला लेवल से होगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपको जल्दी से जल्दी आपसे जो भी आधार गलत अपलोड हो गए हैं, आप कल ही जल्दी जल्दी आप अपने जनपद या ब्लॉक लेवल या जिला लेवल से बोलकर उनके आधार रिजेक्ट करा लीजिए, उनकी सूची देके तुरंत रिजेक्ट करा लीजिए और उसके बाद ही आप यहाँ अपनी पंचायत सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद विलेज, और उसके बाद रिजेक्टेड जितने भी आपके आधार होंगे, माने 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जो भी आपके गलत आधार थे जो रिजेक्ट हो जाएंगे आपके जनपद से, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और उनका पुनः आधार अपडेट कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों ये काम जल्दी जल्दी कर लीजिए, जैसा कि हमें पता चल रहा है कि हो सकता है कल लास्ट डेट हो 15 जुलाई, इसलिए हमें जल्दी जल्दी हमारे सारे जो आधार बच गए हैं अपडेट करने के लिए वो हम आधार अपडेट कर दें। और ये कोई पक्की तारीख नहीं, कल ही लास्ट डेट हो, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है, ऐसा पता लग रहा है, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। हो सकता है कल के बाद भी डेट बढ़ जाए और ज्यादा भी हो जाए, लेकिन हम चूंकि अब हमारे पास कुछ ही आधार बचे हुए, कुछ ही हितग्राही को, तो हम क्यों ना उसको कल ही पूरा कंप्लीट कर लें। और जो कंप्लीट नहीं हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बता ही दिया आपको, जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो गांव से बिल्कुल परमानेंटली बाहर जा चुके हैं, या कुछ लोगों के आधार मतलब कुछ लोगों के जो हमने रजिस्ट्रेशन किए थे वो डबल हो चुके हैं या ज्यादा हो चुके हैं, तो उनका आधार एक बार के बाद दोबारा कभी भी किसी भी आईडी में अपडेट नहीं हो पाएगा, अपलोड हो ही नहीं सकता। इसलिए उनकी सूची आप बना लें और अपने ब्लॉक लेवल, जनपद लेवल, जिला लेवल सभी पर प्रोवाइड कर दें, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। और दोस्तों तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये जरूर याद रखिएगा कि मेरे यूट्यूब चैनल है ऑनलाइन पंचायत, और इसको यहाँ सब्सक्राइब जरूर करना है, इससे ही आपको प्रत्येक नई वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी और इसी तरह नई नई सूचनाएं आपको जल्दी जल्दी मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ओके दोस्तों, आप सभी को पता लग ही गया है कि कल आखिरी डेट हो सकती है 15 जुलाई 2020, इसलिए आप बिल्कुल सुबह से ही लग जाएं, या अभी रात में आप देख रहे हैं वीडियो तो बिल्कुल आप रात में से ही लग जाएं, और जितने भी आपके कुछ जो हितग्राही बचे हैं, जो भी बहुत कुछ थोड़े बहुत ही हितग्राही बचे होंगे, तो उनके जल्दी जल्दी आधार अपडेट कर दें। और ये मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये कोई निश्चित तारीख नहीं है कि कल ही मतलब इसके अपडेशन की आखिरी तारीख है, लेकिन चूंकि अभी पता लग रहा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
हो सकता है कि डेट आगे भी बढ़ जाए, लेकिन हम क्यों देर करें। हम यदि कल ही आखिरी डेट हुई तो इसलिए हम तुरंत इसके जल्दी जल्दी जो बच्चे हैं हितग्राही है उनके आधार अपडेट कर दें। क्योंकि दोस्तों देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारे जनपद में भी एक लेटर तैयार किया है। वो लेटर हो सकता है कि आप कहीं बाद में आपसे साइन कराएं, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ वो लेटर किस तरह से तैयार किया गया है। ये देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ तैयार किया गया है कि कार्यालय ग्राम पंचायत, ठीक है। तो ग्राम पंचायत आपकी जो भी होगी वो लिखना है, जैसे हमें लिखना पड़ेगा यहाँ तो ग्राम पंचायत, यहाँ फिर प्रमाण पत्र। ये देखिए इस तरह से हमारे यहाँ भी तैयार किया गया है जनपद में ब्लॉक लेवल पर प्रमाण पत्र ये हमें देना पड़ेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको भी इस तरह का प्रमाण पत्र देना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों जल्दी जल्दी अपनी सारी प्रोसेस कर लीजिए, जिस तरह मैंने वीडियो में पूरी चीजें बताई है वो कर लीजिए, जिससे हमें बाद में कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए यहाँ लिखा हुआ है यह प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत, जो भी ग्राम पंचायत रहेगी वो लिखना है यहाँ में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत समस्त पात्र हितग्राहियों के आधार अपडेशन का कार्य पोर्टल पर किया जा चुका है एवं कोई भी पात्र हितग्राही आधार अपडेशन हेतु शेष नहीं बचा है। पंजीयन किए गए आवेदकों के परिवार का डाटा आवास प्लस पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। यदि कोई पात्र हितग्राही शेष बचता है तो इसकी समस्त जवाबदारी संबंधित पंचायत के रोजगार सहायक तथा सचिव स्वयं की होगी। ठीक है दोस्तों, और देखिए यहाँ फिर साइन भी करना है, ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत और फिर जनपद पंचायत। सचिव के साइन करना है, ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत। तो ये आप पूरा देख लीजिए ध्यान से। इस तरह से प्रमाण पत्र जैसे हमारे यहाँ साइन करवा रहे हैं, हो सकता है आपके यहाँ भी यही साइन कराएं, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, आप चाहें तो इस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट लेकर प्रिंट भी निकाल के अपने पास रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये फॉर्म भरवा रहे हैं हमसे। इसी तरह का हो सकता है आपसे भी आपकी पंचायत में फॉर्म फिलअप कराया जाए, इसलिए ये मैंने आपको एक प्रारूप बता दिया। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आज से ही तुरंत तत्काल से ही आप सारे बचे हितग्राहियों के आधार अपडेशन कार्य शुरू कर दें। और मैंने आपको बिल्कुल सरल प्रोसेस बता दी है कि यदि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, यदि कोई व्यक्ति या कोई परिवार पूरा परमानेंटली आपके गांव आपकी ग्राम पंचायत से बाहर चले गया है, तो आप उसकी सूची बना लें और आपके जनपद ब्लॉक लेवल पर जिला लेवल पर दे दें, वहां प्रदान कर दें। उसमें बिल्कुल साफ साफ लिख दें कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है या ये व्यक्ति परमानेंटली हमारे गांव छोड़कर बाहर जा चुका है। तो उसकी पूरी आवास आईडी ये सब लिख के आप वहाँ जनपद में या ब्लॉक लेवल पर प्रोवाइड करा दें, जिससे कि आपको भविष्य में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उनके आधार हम अपडेट कर ही नहीं सकते। और आधार आप अपडेट कब नहीं कर सकते, जबकि कोई व्यक्ति एक से अधिक बार या तो रजिस्टर्ड हो चुका है हमसे आवास प्लस में, जैसे हमने जब रजिस्ट्रेशन किया था, जब ज्यादा बार रजिस्टर हो गया एक से अधिक बार, तो उसका डबल से आधार अपडेट नहीं हो सकता, एक ही आईडी पे आधार अपडेट हो सकता है। या उस व्यक्ति का मान लीजिए एक परिवार है, उसमें एक व्यक्ति का हमने पहले आधार एक नाम से रजिस्टर कर दिया, हमने उस पर आधार अपडेट कर दिया, फिर उसी व्यक्ति का उसके परिवार में भी नाम आ रहा तो उसका वहां भी अपडेट नहीं होगा। ऐसे वो हो सकता है उसका 4 बार नाम है तो वहां अपडेट नहीं होगा, तो उसकी सूची बना के आप जल्दी जल्दी अपने ब्लॉक लेवल जनपद लेवल पर दे दें। दोस्तों आप बिल्कुल ध्यान रखिए, हो सकता है कल लास्ट डेट हो 15 जुलाई, जो कि सुनने में आ रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी आप अपना कार्य पूर्ण कर लें। और यदि कल पक्का भी नहीं है, ये भी मैं कह रहा हूँ कोई पक्का नहीं है कि कल ही आखिरी डेट हो, लेकिन आप तैयारी पूरी कर लें। हो सकता है डेट बढ़ भी जाए, लेकिन चूंकि हमें अभी पता लग रहा है तो इसलिए हम अपनी तैयारी पूरी करके रख लें, जिससे कि हमें बाद में कोई दिक्कत नहीं आए। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।